यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता। यहाँ कूड़ मतलब ईर्षा, जलना, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और कोई भी स्त्री के हाथ में चूड़ियाँ देख ले तो वो कूड़ उठता था। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुनाया करता था। क्या करता था? दो चार बातें भी वो सुनाया करता था। हम देख सकते हैं कि मुझसे वो घंटों बातें किया करता था। क्या करता था? घंटों मुझसे तो वो बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में पूछता। कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते। वो उत्तर देता, शहर की बातें और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द को हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। यहाँ ग्रामीण जीवन की संस्कृति और शहरी जीवन की संस्कृति का फ़र्क हमें बताया गया है कि एक ग्रामीण जीवन में मर्यादा वाला जीवन होता था, मतलब रिस्पेक्ट और थोड़ी एक दूसरे की और बड़ों की रिस्पेक्ट होती थी। और शहरी जीवन का यहाँ बताया गया है कि यहाँ औरतें और मर्द दोनों हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमते हैं। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है। मतलब क्यों नाजुक होती है? क्योंकि शहरी जीवन में लोग इतना ज़्यादा काम नहीं करते और ग्रामीण जीवन में क्या होता है, सारे खेत खलिहान की, घर की सारे कामकाज करते हुए क्या हो गई है कि गांव की स्त्रियों की कलाई मजबूत हो जाती है। और यहाँ बोल सकते हैं कि शहर की स्त्रियों की कलाइयाँ तो बहुत नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ से थोड़ी वजन में होती है, तो बोले कि उसके हाथ में मोच आ जाती है। इसलिए शहर के जो स्त्रियाँ है वो कांच की चूड़ियाँ पहनती है, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिन उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसलों में तो मतलब जब भी बदलू के यहाँ लेखक जाते थे तो उसके लिए तो क्या करते थे, गाय के दूध की मलाई बचा कर रखते थे। और आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। मैंने बोला ना कि लाख की जो बची चीज़ें होती थी, जो लाख पिघला कर जो बच जाती थी, वो चीज़ों की क्या वो गोलियां बनाकर, रंग बिरंगी कलर की गोलियां बनाकर लेखक को खेलने के लिए देते थे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बहुधा मतलब कई बार, बहुधा वर्ड है, कई बार मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ ही चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यहाँ अवधि शब्द है, अवधि का मतलब होता है समय। लंबे समय तक मैं मेरे मामा के यहाँ जा न सका। हम देख सकते हैं कि यहाँ लंबे समय तक वो नहीं जाता तो कितना बदलाव आ चुका था मामा के गांव में। अपने मामा के गांव न जा सका तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था। मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि न रह गई थी। मतलब मैं मतलब लेखक बड़े हो चुके थे। अब उसको लाख की गोलियों में इतनी रुचि का मतलब होता है चाव, इतनी पसंद नहीं थी। इसलिए मुझे लाख की जो गोलियां थी वो बिल्कुल भी याद ना आई। और हम देख सकते हैं कि नीचे मैंने देखा कि गांव में लगभग गोलियां रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी।
विरले मतलब कोई कोई के हाथों में, विरले शब्द है। विरले का मतलब होता है कोई कोई के हाथ में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। अब हम देख सकते हैं कि तब तक एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा मतलब अकस्मात, अचानक से मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उसी समय पर घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। क्या करने लगे, जब मामा घर पे नहीं थे, मामा के जो बेटी थी वो कैसे हुए, बारिश के समय में वो गिर गई तो कैसे हुआ, कांच की चूड़ियाँ, कांच उसके हाथ में चला गया तो उसकी मरहम पट्टी मुझे करनी पड़ी। इसलिए मुझे अचानक से वो उस टाइम पर बदलू का ध्यान आया, उसी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा अचानक से बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। हम देख सकते हैं कि वो क्या करता गया, वो उसके घर चला गया। किसके घर चला गया, लेखक बदलू के घर चला गया। अचानक घूमते घूमते बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नीम का पेड़ था उसके घर के पीछे, देखो यहाँ दिखता है, ये खाट है। और फिर जब हम देख सकते कि लेखक जाता है तो खाट पर क्या कर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु मुझे पहचान नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता मतलब आश्चर्यपूर्वक देखता रहा। यहाँ निहारना शब्द है, निहारता मतलब आश्चर्यपूर्वक मुझे देखता रहा। मैं हूँ ना जनार्दन काका, लेखक का नाम क्या है यहाँ बताया गया है कि उसे जनार्दन नाम से भी पुकारते हैं। मैं हूँ ना जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बना कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा था। यहाँ हम देख सकते हैं स्मृति पटल मतलब याददाश्त, स्मरण कर रहा था। अतीत मतलब बीता हुआ समय और चित्र उतारना मतलब तस्वीर खींचना, याद कर रहा था कि आप हो कौन। और हम देख सकते हैं कि यहाँ वो अपने स्मरण शक्ति से याद कर रहा था कि ये है कौन। अब हम देख सकते हैं चित्र उतार रहा हो और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। उसने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया, हाँ काका, अब मैं कम आता हूँ, मेरे से आना अभी कम हो चुका है।